तो देखो, जो पिछला दिन हम लोग किए थे उसमें से 3 टर्म तुमको लिखा है, राइट, कि ए बार एन इज ग्रेटर देन ए एन इन इक्विवेलेंसी। इक्विवेलेंसी मतलब अगर डेल्टा और आई सेम है, डेल्टा भी 10% है, आई भी 10% है, अगर अपने को मिलता है तो अपने नहीं करेंगे कुछ, अपने क्या करेंगे, इक्विवेलेंट आई के टर्म्स में निकालेंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे, तो अपने को एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, राइट। और अगर अपना लेट अस सपोज डेल्टा इक्विवेलेंट है आई के, तो अपने क्या देखे, अपना ए बार एन ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आएगा? क्योंकि अपने छोटा छोटा डिस्काउंटिंग लगा रहे, पर एक डिस्क्रीट वाला केस में क्या हो रहा है, एक बार में ज्यादा लगा रहे, राइट। इसमें भी एक और चीज, हम्म अगर आई 10% है एंड डेल्टा आपका 10% है, हम्म तो आई का 10% है तो कैलकुलेट हो गया 1 - v2 / n/i। हम्म बट जो डेल्टा 10% है, तो अभी भी उसमें जो 1 वन माइनस माइनस ई टू द वी पावर माइनस डेल्टा इंटू एन, है ना। हाँ, वो वाला वैसे करके ना। देखा है, 1 मिनट रुको। नहीं समझ गए। अरे रुक जाओ, देखो, ये आ रहा है तुम्हारा 0.90, ठीक है, 1 - ई टू द पावर 1 - ई टू द पावर माइनस, जीरो पॉइंट नाइन देखो। नाइन वैल्यू हम गलत कैलकुलेट किया हुआ है, बोलो। हम्म मतलब सेम चीज है कि ए बार एन आपका ग्रेटर है। नहीं, वो अपने वैसे डिटरमाइन नहीं करेंगे, अगर अपने को आ गया कि डेल्टा भी है आई भी, अपने क्या करेंगे, अपने दोनों का आई के इक्विवेलेंस आई निकालेंगे। हो सकता है कि तुम्हारा डेल्टा इज इक्वल टू 10 ज्यादा आ जाए, पॉसिबल है, पर अपने उसको कंसिडर नहीं करेंगे, अपने हमेशा इक्विवेलेंट टर्म्स में बात करेंगे, राइट, क्योंकि बेमतलब कंफ्यूजन होगा। सेकंड, अगर ए बार एन और ए एन का कंपेरिजन करना है तो सेम टर्म में होगा, राइट। और ये वाला जो है, हम ये किसका बात कर रहा था बोलो, ये वाला का हम बात कर रहा था, अगर हम लोग का इक्विवेलेंट हो, इक्विवेलेंट डेल्टा निकाले चाहे इक्विवेलेंट आई निकाल के अगर हो तो। थर्ड वाला पॉइंट हम लोग देखे, भले ही हम लोग का ए बाय डेल्टा और ए बाय एक्स से सेम आ रहा हो 1000, ठीक है, बट हम लोग हमेशा इक्विवेलेंट टर्म से बात करेंगे, क्योंकि इसका डेल्टा अगर 10 है तो आई ज्यादा होगा और ज्यादा होगा, तो अपना पीवी और कम हो जाएगा, कम। है ना। डेफर्ड एनविटी का तुमको एग्जांपल समझ में आ गया था ना, हम लोग जो किए थे डेफर्ड एनविटी का, जो एग्जांपल में हम लोग देखे कि कैसे एडवांस में और ज्यादा आ रहा है, ए में और कम आ रहा है, और तुमको क्लियर हो गया था वो क्या चीज काटना पड़ेगा नीचे से, क्या जोड़ना पड़ेगा न्यूमरेटर में। हाँ हाँ तो अगर हम तुमको बोल रहे हैं अगर हम तुमको बोल रहे हैं, और तुम वो वीडियो देखी थी एक पहले क्लास वाला, एक जो पेंडिंग था, नहीं आया देखना। अगर हम तुमको बोल रहे हैं मेरे को ए बार एन चाहिए, और मेरे पास है A12N, तो तुम कैसे करोगी? एक सेकंड, A12N है तो हम लोग के पास एक सेकंड है आपका I/I12 वाला चीज का फैक्टर है, तो उसको आई बाई डेल्टा चाहिए, तो इंटू आई बाई डेल्टा। नहीं, देखो, ए बाय ट्वेल्व ना, आई, हाँ तो बाय आई I12 ट्वेल्व तो बाई I12 डेल्टा, बाय डेल्टा, हाँ आई I12 बाय ट्वेल्व बाई डेल्टा। समझ बस ये देखो, नीचे से क्या काटना है, ऊपर और नीचे, समझ गए, मतलब हाँ। नीचे से क्या काटना है और क्या जोड़ना है, ठीक है। आज फिर हम लोग करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एन्युटी, ठीक है। लिखो, लेवल एन्युटी में एन्युटी अमाउंट इक्वल रहता है, लेवल एन्युटी में एन्युटी अमाउंट इक्वल रहता है। एन्युटी अमाउंट कैन वैरी, एन्युटी अमाउंट कैन वैरी, इट कैन इंक्रीज डिक्रीज बी लेवल और बी ऑल एट डिफरेंट टाइम्स। Annuity amount can vary, be it can increase, decrease, be level, or be all at different times. By increasing annuity, we mean that the amount of annuity paid goes on increasing. Amount of annuity जो paid है वो goes on increasing. तो पहले लिखेंगे अपने simple increasing. ये एक ऐसा एन्युटी है जहां एक फिक्स्ड अमाउंट से एन्युटी इंक्रीज हो रहा है। ये एक ऐसा एन्युटी है जहां एक फिक्स्ड अमाउंट से एन्युटी इंक्रीज, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एन्युटी क्या हो गया, तुम बताओ कि मेरा एन्युटी अभी तक लेवल करे थे 100 100 100 100, अब क्या होगा, 100 200 300 400, 100 1 2 103, है ना, मतलब बढ़ता जाएगा एन्युटी अमाउंट जो अपना इंक्रीज हो रहा है। क्या लगता है क्यों यूज होगा ये सब? इसका मेन पर्पस क्या होता है, टू बीट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को मारना। हाँ। और तुमको क्या लगता है इंक्रीजिंग एन्युटी हम लोग कब यूज करते हैं, इन केस ऑफ पेंशंस, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग बूढ़े होते जाते हैं तो केयर का खर्चा और बढ़ता मतलब जाता है, ऑलमोस्ट राइट। सब कुछ ही पेंशन के लिए ही मेजरली काम आता है, लाइक नहीं, पेंशन हुआ, पेंशन रिटायरमेंट के लिए में नहीं, पैसे नहीं, बट हाँ काइंड ऑफ ये एडमिशन जो देन वो है सब। ना, तुम्हारा टर्म इंश्योरेंस किया हुआ है तो
हाँ तुमको टर्म पता है, डिक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस। तो डिक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस में क्या होता है, तुम्हारा जो फाइनल अमाउंट है वो गिरता जाता है, राइट। तो हम लोग करेंगे उसमें। और एक एग्जांपल दो, सिंपल इंक्रीजिंग। सिंपल इंक्रीजिंग मतलब हम लिखा है एक ऐसा एन्युटी जहाँ एक फिक्स्ड अमाउंट से एन्युटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब आज 100 है तो 110 120, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट से तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है, राइट। एक एग्जांपल दो सिंपल इंक्रीजिंग एन्युटी का। अरे देखो, हम लोग जो एन्युटी इन परपेचुइटी के, वो क्या है कि लाइफ लाइफ लॉन्ग मिलेगा या फिर मिलता ही रहेगा। डेफर्ड एन्युटी का मतलब क्या, आज खरीदे पर थोड़ा टाइम बाद से मेरे को पेमेंट मिलना शुरू होगा। अब उसमें हम लोग देखे थे ना कि वो पेमेंट इंक्रीज हो सकता है, जो हम लोग पेमेंट दे रहे हैं टिल द पॉइंट ऑफ डेफरमेंट, कि 10 साल बाद से हम लोग क्या कर सकते हैं, आज लमसम पेमेंट कर सकते हैं, या फिर 10 साल में हम लोग लगातार अपना पेमेंट अमाउंट करके अपना एन्युटी पा सकते हैं टाइम 10 के बाद से। सिंपल इंक्रीजिंग एन्युटी का तुमको क्या लग रहा है, मतलब हम लोग क्यों यूज करते होंगे, पहले ही तुम ये समझो। हाँ, जो आप बोले कि लाइक इन्फ्लेशन जो होता है, तो फिर अभी का जो वाला वही टाइम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चक्कर में, तो इसीलिए सिंपल इंक्रीजिंग एन्युटी नॉर्मली यूज होता है हम्म, वो तो मतलब कि इंक्रीजिंग एन्युटी यूज होता है। हाँ, इंक्रीजिंग एन्युटी यूज होता है। जैसे कि कोई भी वो इशू रही हो, इन्फ्लेशन का जो भी है वो उसके संग वैल्यूज पे रिफ्लेक्ट करे। अब लेटर सपोज हम एक कंपनी है, हम किसी से ले लिए लाइबिलिटी कि हम तुमको एक्सेस करके पैसा देगा, बट अगर हम वैसा अपना इन्वेस्टमेंट नहीं रखेगा, लेटर सपोज हम बोला कि हम तुमको एक 10-10 अमाउंट हर साल बढ़ाता रहेगा और तुमको देता रहेगा, बट अगर हम ऐसा एसेट में इन्वेस्ट ही नहीं किया, तो क्या होगा, मेरे पास एसेट कमी बढ़ जाएगा, तो हम लोग क्या लेंगे, एक सिंपल इंक्रीजिंग एन्युटी परचेज कर लिए, राइट। इससे मेरे को पता ना कि मेरे को हर साल भरता रहेगा, तो आज हम एक लमसम पेमेंट दे के सिंपल इंक्रीजिंग एन्युटी ले लिया। और डेफर्ड और इमीडिएट में, जहाँ पे डेफर्ड होगा मतलब वो एक पॉइंट ऑफ टाइम बाद से मेरा एन्युटी शुरू होगा, बट बाकी जगह इमीडिएट एन्युटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम्म, इसका क्या हो जाएगा, तुम लिख ली थी ना वो एक ऐसा एन्युटी जहाँ पे हाँ हाँ। टाइम 1 2 3 4 एन, तो एन टाइम तक अगर बात करें, पहला टाइम में 1 2 3 4 और फिर जाते जाते एन हो जाएगा, सिंपल इंक्रीजिंग। अच्छा, डिस्क्रीट केस, फॉर डिस्क्रीट केस मतलब क्या होता है ना, डिस्क्रीट केस क्यों, क्योंकि सोचते सिंपल इंक्रीज हो रहा हो पर हम लोग को कंटिन्यूअसली मिल रहा हो, है ना। डिस्क्रीट केस होता है हम लोग का डिस्क्रीट टाइम पॉइंट पे मिल रहा है। नोटेशन लिख लो, अरियर का, अगर अरियर में मिल रहा है तो IAN, और एडवांस का होगा IADUN। एडवांस एन्युटी यूजुअली लाइफ इंश्योरेंस में लोग लेते हैं भाई, मर गया बिना प्रीमियम दिए। अच्छा, IAN का हम लोग अब एक्सपेंशन देखते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा बोलो, ट्राई करो, याद है तो बोलो। फॉर्मूला याद है, ए डी वही एन तो, माइनस एन वी टू पावर एन वेरी बाई आई। सिंपल है। V सेकंड टाइम में कितना मिलेगा, 2, उसको कितना ओ डिस्काउंट अच्छा, करेंगे। सॉरी, हाँ ठीक है, 2v² प्लस सॉरी 3। एक्सेप्टेड। ठीक है। अब अगर इसको थोड़ा अलग वे से करते हैं, देखो ये सब हम्म, याद रख लो भाई, मतलब काम आएगा ना एग्जाम के बीच, अगर इंटरमीडिएट स्टेप्स में कुछ पूछा तो। अगर एक आई जो दे 1 + i मल्टीप्लाई कर देते 2v + 3v² प्लस डॉट 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 अप टू एन v⁻n - 1, यही होगा, देखो, है ना। आपने क्या करेंगे बोलो, क्या कर देते, माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, अगर ये 2 है, वन इक्वेशन 2 प्लस है, आई 2 - 1। तो अब अपने करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 - 1, ठीक है। बोला मैं फिट नहीं है एक्चुअली 2, कोई बात नहीं। 2 - 1, तो क्या मिल जाएगा अपने को, आई IAN इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा। देखो, अपना बेसिकली क्या करे, 1 + वन प्लस वी 3 प्लस वी + स्क्वायर 3, ऐसे हो जाएगा। ऐसे करो ना, कंफ्यूजन अगर तुमको होगा तो देखो, नहीं नहीं, 1 + v। NVN - 1। अब इसमें हम लोग क्या माइनस करेंगे, V -2v² -3v³ माइनस डॉट डॉट एन v⁻n, है ना। तो अपना क्या बचा, 1 तो बचा, प्लस 2v है, माइनस v हो रहा है, क्या बचा बोलो, वी v v² v² वी डॉट 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 क्यूब। अप टू, बोलो यहाँ पे क्या होगा, इसके एक टर्म पहले n - 1 v⁻n - 1, है ना।
इसके एक हाँ टर्म पहले, और यहाँ पे v टू द पावर n माइनस वन, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा v टू द पावर n माइनस वन n माइनस माइनस वन n v टू द पावर n। तो मतलब हर एक जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हो रहा था ना 2 3 4 वो हट गया, अपने पास खाली v का टर्म्स में रह गया अब सब कुछ। अच्छा ये क्या हो गया बोलो, ये वाला चीज एक एन्युटी इन सेकंड एडवांस हाँ, तो एडीओ एन माइनस माइनस आई। एन वी एन। अच्छा तो अब क्या बोल सकते हैं, आई ए एन अपना क्या हो गया, एट यू एन माइनस एन बी टू एन पावर वी एन एन बाय बाई आई। आई। सिंपल। अच्छा अब तुम मेरे को बताओ स्टेप बाय स्टेप, ये तुमको समझ आया कैसे करना है, कैसे हाँ हुआ, हाँ ये लिख ली लिख ली। अब तुम मेरे को स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे किसका, एन्युटी इन एडवांस का, ठीक है। आई ए ड्यू एन, अब तुम मेरे को स्टेप बाय स्टेप बताओगी कैसे करना है। पहले तो 1 + v + 2 वन वी प्लस स्क्वायर, 1 + 2v + 3v स्क्वायर। थ्री वी स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू, जब टाइम एन बोलो, जब टाइम एन n पे तो मिलेगा, n b टू द पावर n-1। मतलब एन पे होंगे नहीं, जब टाइम एन माइनस वन पे होंगे तो अपने हाँ को क्या हाँ मिलेगा, एन। जीरो पे कितना मिलेगा अपने को, वन। वन हाँ, पे सब कितना, टू। नहीं तुम गलत बोली, इनिशियल तुम गलत बोली। समझे, हम समझे अच्छा अब क्या। अपने को लास्ट में तो आई ए चाहिए, हाँ, तो अपने क्या तुमको लगता है इसमें मल्टीप्लाई करना चाहिए अपने को। आई से तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब अपने क्योंकि मल्टीप्लाई सही। करेंगे विद बी, आई ए ड्यू एन। सॉरी। तुम ये समझो ना किससे क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाँ मतलब समझ गए। क्यों बोलो। उसको। अपने इनिशियल वाला केस में आई से वन प्लस आई से क्यों मल्टीप्लाई किए थे, ताकि अपने कैंसिल आउट कर पाए ना टर्म्स। यहाँ हाँ पे अपने को कैंसिल आउट करना है तो अपने अगर यहाँ पे एक तो v मल्टीप्लाई कर दिए तो v प्लस टू वी स्क्वायर, तो अपने पास एक सिंगल टर्म्स बच गया ना v का, v प्लस टू वी स्क्वायर। पिच पिच मत करो भाई, हमको सुनता है अरे कोई। पिच नहीं कर रहे, मेरा शादियों का रखा हुआ है। अच्छा अभी हम आप क्यों पिच पिच करेंगे। अब सब्ट्रैक्टिंग, अब बताओ किसको किसके सब्ट्रैक्ट करना है। अगर ये मेरा टू है, 1 से 2। मेरा वन है, किसको किससे वन करेंगे, 1 - 2। 1 - 2, तो क्या बच जाएगा, वी 1 - 3 तो डी आई। आई ए डी यू एन इज इक्वल टू, बोलो, वन। क्यों वी आई ए डी यू एन क्यों हुआ, वी आई ए डी यू एन माइनस आई ए डी यू एन हुआ ना, मतलब आई ए डी यू एन। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, वन माइनस, 1 - वन माइनस हाँ, वन बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेट में बोलो। 1 + ये v। इससे देखो वन बचेगा, हाँ, वन प्लस यहाँ प्लस वाला वी v प्लस वी स्क्वायर प्लस v टू पावर n माइनस वन, प्लस ठीक है, 1। हाँ, माइनस एन वी माइनस एन। एन वी एन। हाँ तो ये क्या हो गया अपना, ए ड्यू एन वापस से वही सेम चीज माइनस एन वी टू पावर एन, और दिस इम्प्लाइज आई ए ड्यू। अच्छा वन माइनस वी को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म डी बोलते हैं, वन माइनस डी का है ना, तो ए ड्यू एन माइनस एन वी टू पावर एन बाय डी आ गया। हर एक में वही है पता है, सेम टू सेम, आई लगा दो, डी लगा दो, आई 12 लगा दो, डी 12 लगा दो। अच्छा फॉर लिख लो एक बार नीचे में स्टार देके, फॉर पीएथली पेमेंट्स कंटिन्यूस, फॉर पीएथली कॉमा कंटिन्यूस पेमेंट्स वी यूज आईपी, डीपी, डेल्टा, ठीक है। मेरे को पक्का यकीन है तुमको याद होगा। देखो, हाउ टू यूज इट इन कैलकुलेशन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एनविटीज को कैसे करते थे, याद करो बताओ, ट्राई करो। करना क्या, याद तो हमको डेफिनेटली होगा। कि आई ये सब जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एनविटी है, जैसे हम तुमको बताया परपेचुइटी वाला में क्या बोलते हैं कि हम एक पीवी अपने निकालते हैं राइट, उसको और कोई चीज में यूज नहीं करते, खाली एक पीवी निकालने के लिए वो यूज करते हैं। बाकी सारे एनविटी को हम लोग एक इक्वेशन में अलग अलग फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो ये वाला जो आई ए वाला एनविटी इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, मतलब माइनस वो कर कर या प्लस वो कर कर, हाँ वही सब वही बताओ। तो।
हाँ तो अगर सपोज आपका 100 200 300 बढ़ रहा है तो फिर हम लोग कितना 100 से बढ़ रहे हैं ना, तो 100 × 100 उसको 100 के टर्म्स में लिखेंगे, तो 100 × 100 प्लस 1 नहीं। देखो देखो हम बताते हैं, लिखो। सपोज अरे सपोज लिखना पड़ेगा। सपोज 100 का इनिशियल अमाउंट है, 100 का इनिशियल अमाउंट है एंड इंक्रीजेस बाय 10 फॉर 10 years, increases by 100 for 10 years. Suppose 100 का initial amount है and increases by 100 for 10 years with I is equal to 10%. With I is equal to 10%. तो अब क्या होगा देखो, 100 200 300 400 500 है, ये क्या हो रहा है 100 प्लस 0, 100 × 100 प्लस 100, 100 प्लस 100 इंटू 2, 100 इंटू 0, वैसे करते जा रहे हैं ना, मतलब 100 तो मिल ही रहा है, चाहे जो भी इनिशियल अमाउंट हो 100 वो तो मिल ही रहा है, उसके साथ कुछ कुछ ऐड होता जा रहा है। अब इसके यहाँ पे बनाओ, ये हो गया तुम्हारा पेमेंट्स का कॉलम, ठीक है। यहाँ पे बनाओ पीवी, बताओ अब पीवी क्या है? यहाँ पे 100 का पीवी क्या हो जाएगा 100 वी, अगर टाइम 1 पे मिल रहा है राइट, टाइम 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 वी प्लस वी स्क्वायर, यहाँ पे नहीं 100 वी प्लस 2 वी स्क्वायर, या तो ये हो जाएगा, या फिर हम लोग इसको और कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस, बोलो 100 v + v², तो फिर 100 v² हुआ, तो फिर 100 को और करना है, तो 100 v। 100 वी स्क्वायर, ओ अच्छा, 2 साल से तो टाइम, हाँ दो, ठीक है। या फिर रुको, बेस्ट वे, ये क्या हो जाएगा 100 2 वी स्क्वायर, 100 वी प्लस 2 वी स्क्वायर प्लस 3 वी क्यूब, ऐसे हो रहा है राइट। अब यहाँ पे हम लोग इसको और क्या कर सकते हैं बोलो, यहाँ पे हम लोग यही तीन चीज को कैसे लिख सकते हैं और 100, अरे फर्स्ट वाला तो 100 भी ठीक है, जो सेकेंड वाले से 100 an + 100 IAN। गलत। क्या? यहाँ पे हम लोग इंक्रीजिंग एन्युटी का केस बन रहा है, यहाँ पे और कुछ लिख ही नहीं सकते। बट अगर लेट अस सपोज हम थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दे, हम तुमको बोले कि तुम्हारा इनिशियल पेमेंट जो है, ये तुमको ये देखो यहाँ पे और तुम कुछ कर नहीं सकते, तुमको आईए यूज ही करना पड़ेगा, और कुछ ऑप्शन है नहीं है। बट अगर हम थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दे, हम बोले कि इनिशियल पेमेंट तुम्हारा 1000 का है, ये हो गया तुम्हारा 1100, 1200, वैसा चलते जा रहा है। उस केस में तुम क्या करोगी बोलो, तब तुम्हारा पेमेंट स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा 1000, 1000 + 100, 1000 + 200, 1000 + 300। अगर स्ट्रक्चर चेंज करे, अब तुम क्वेश्चन चेंज कर दो, वहां पे सपोज इनिशियल में 1000 लिख दो, और ये समझो, तब यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपने बोलो, 1000 तो 1000, अपने को मिल ही रहा है, हाँ तो 1000 an। 1000, 1000 हाँ, एंड आपका 100 का वी वी IAN हो स्क्वायर जाएगा ना। वी क्यूब वी/4, हाँ। और 100 क्या हो रहा है तुम्हारा 100 इंटू 0 इंटू वी, 100 200 इंटू 0 इंटू वी स्क्वायर, ऐसे चाहता जाएगा। तो अपने बट यहाँ पे क्या लिख तुम सकते हैं, जीरो करेंगे तो जीरो ही तो हो जा रहा है। लिख दो ना, अच्छा। तो मैंने बोलो कि मिस कर दिया। देखो तो क्या हो जाएगा 1000 का एनविटी बन जाएगा एक तो एन टाइम तक का राइट, 1000 तो मिल ही रहा है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 का IAN। आई ए। पर क्या हम ये सही लिखा, देखने दो। हम गलत लिखा क्यों, अरे अगर हम एक बोल रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं कि 100 का आई ए एन है, मतलब मेरे को टाइम 1 से 100 मिलना शुरू हो जाएगा, पर टाइम 1 से जो एडिशनल 100 मेरे को मिल नहीं रहा है ना, क्योंकि हाँ, टाइम ये 1 पे मेरा हम वही पेमेंट तो बोले, कितना हो जाएगा एग्जैक्टली 1100। तो अपन क्या 1100 करेंगे, प्लस। जो इंक्रीज का अमाउंट है वो एक डिक्रीज, जो अपना एन्युटी का अमाउंट है जो फिक्स हम लोग को मिलेगा, उसको किससे माइनस कर देंगे, इससे 900 का एन्युटी मिलेगा और 100 का आई ए एन मिलेगा। या तो तो 1100 अपना माइनस 100 भी कर सकते हैं। 1100 माइनस, 1100 AN माइनस 100 IAN। नहीं रुको, नहीं, नहीं छोड़ दो छोड़ दो। नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो,
अरे सुनो, यहाँ डिक्रीजिंग का मतलब यहाँ पे हम तुमको मतलब क्वेश्चन अब तुम चेंज कर देना, सपोज 1000 का इनिशियल अमाउंट है, ठीक है। अब तो ये हम लोग का स्ट्रक्चर बनेगा। अब देखो यहाँ पे अगर तुम बोल रही हो 1100, तो 1100 ये 100 अमाउंट क्या है कि मेरा हर टाइम पे 100 बढ़ेगा या 100 बढ़ेगा, और 1000 क्या है कि मेरा हर टाइम 100 में 1000 ही मिलेगा, 1000 वाला। तो अपने क्या कर रहे हैं, वो जो एन्युटी अमाउंट है, जो फिक्स एन्युटी है, लेवल एन्युटी, उसको इंक्रीज अमाउंट से कम करते रहे। तो पहला टाइम से मेरे को हर टाइम 900 तो मिलेगा, और हर टाइम 100 से मेरा बढ़ता जाएगा। तो ये एक वे हो गया। तो अब सपोज करो, एक एग्जांपल करते हैं, अब एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। अगर लेट अस सपोज एन्युटी का जो अमाउंट है, इनिशियली इनिशियली 100, इंक्रीजिंग बाय 10 per annum at the rate 10% एनुअल इफेक्टिव, एनुअल इफेक्टिव। तो इसमें क्या हो जाएगा, अपने को 100 का अमाउंट तो मिल ही रहा है टाइम वन कितना से ही, साल के लिए? फॉर एन ईयर्स। तो अपने को 100 का अमाउंट तो मिलेगा ही, और टाइम 2 के बाद से अपना 10-10 भरने लगेगा। तो अपने नॉर्मली क्या करते, 100 AN प्लस 10 IAN, नहीं, राइट। 90 AN प्लस 10 IA है। पर अपने यहाँ पे क्या करेंगे, 90 AN प्लस 10 I, क्योंकि फॉर्मूला में फिट बैठ है ना। हाँ, समझ। या फिर एक और इसको रिप्रेजेंट कर, तो इसका बेसिकली क्या हो गया, इनिशियल अमाउंट माइनस इंक्रीज अमाउंट AN प्लस इंक्रीज अमाउंट IAN, है ना, बराबर। अच्छा, इसको एक और वे में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बोलो कैसे। जो तुम बोल रही थी ना वैसा ही कुछ, कि 100 तो हम लोग को हर टाइम पे मिलेगा ही ना। तो अब ईयर में बात करें चाहे, तो हम लोग क्या करेंगे, एक वी मल्टीप्लाई कर देंगे, एक वी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बोलेंगे, 10 IA N-1 कर सकते हैं। मतलब N-1 टर्म के लिए अपने को कितना मिलेगा, 10 वो × V। ठीक है, वो शांति से उसी पर रहने दीजिए, वो मेरे। उसी पे रहने दे, हाँ, उसी पर है। कर सकते हम हैं, 90 में खुश ठीक है। अब इसका ग्राफ देखते हैं, हैं। सिंपल इंक्रीज एनवीटी, कैसा ग्राफ बनेगा। स्टेप ग्राफ तो बनते हैं। रुक। स्टेप ग्राफ नहीं बनेगा, अब ध्यान वो से। ये समझा, वो तो। एक मिनट। अगर ये अरियर का केस है तो, और ये एडवांस का केस है तो। अरियर है तो फिर अरियर, तो फिर आपको सेकंड फर्स्ट। अरियर है देखो, 0 हाँ, 1 आपको फर्स्ट 2 3 4, 0 1 2 3 4। तो अरियर का केस में क्या होगा, पहला पेमेंट 1 पे मिलेगा, 1 पे फिर मिलेगा, 2 पे, फिर 2 3 पे, मतलब पे। ऐसे कर कर वो इंक्रीज हो जाएगा नॉर्मल। और हाँ, एडवांस का केस में क्या होगा, पहला पेमेंट मिलेगा यहाँ पे, 0 पे। फिर हाँ, यहाँ पे, यहाँ हाँ। पे, यहाँ पे। मेरा ग्राफ एक्चुअली डिसबैलेंस है, पर ठीक है, समझ आ गया। हाँ, मतलब वही स्ट्रेट लाइन में। कंपाउंड इंक्रीज में आपको स्टेप ग्राफ होता है। देखो एक एग्जांपल करते हैं, अगर हम लोग का एनविटी अमाउंट है 500, इंक्रीज हो रहा है 100 से, टाइम हम तुमको बोल दिया है 10 years, और आई हम तुमको बोल रहा है 8% पर एनम इफेक्टिव। बताओ, तुमको मेरे को बताना है टेबल बुक से देख के। टेबल बुक में देखो, हर एक में आई का वैल्यूज दिया हुआ है, राइट।
और सिंपल सा बात है, अगर मेरे को आई ए का दिया हुआ है, हम आई ए एडवांस का कैसे निकाल सकते हैं, इनटू आई बाई डी करके, सिंपल सा है ना। हाँ, अब देखो टेबल बुक में वैल्यूज दिया हुआ है, अब मेरे को बता इसका पीवी कितना आएगा। एक सेकेंड। पहले मेरे को सही वो बता दो, इसका इक्वेशन क्या होगा। 400 AN प्लस 100 ए IA। 10 प्लस 100 आई ए। 10 IA रहेगा, ठीक है। एक सेकेंड, हम प्लीज अब तक कैलकुलेटर पे करें, बेटर लगता है। अरे कैलकुलेटर छोड़ो, थोड़ा टेबल बुक को यूज करो। अच्छा सुनो तो, एक ट्रिक बता रहे देखो, आईए को यूज करने के लिए अपने को क्या चाहिए, ए ड्यू। टेबल बुक से अपने को मिल जाएगा ए ड्यू का वैल्यू, मतलब ए इंटू आई बाई डी करके, राइट। अरे आता है टेबल बुक देखना, वो नहीं बोल रहे, बट टेबल बुक से मतलब टेबल बुक से फास्टर कैलकुलेटर पे होता है ना, मतलब वो समझे। अच्छा ठीक है, नहीं पर थोड़ा चेंज करो, क्योंकि आगे चल के बहुत सारा कैलकुलेशन आने वाला है। प्रोजेक्ट अप्रेजल हो गया, लोन हम शेड्यूल हो गया। सारा कैलकुलेशंस कैलकुलेटर पे करते हैं, मेरे को ज्यादा बेटर मतलब होता है ना कि कैलकुलेटर मतलब टेबल बुक से बेटर कैलकुलेटर पे लगता है, बिकॉज वो एक बार में ना मेरा हाथ में सेट हो जाता है, तो वैसे। ओ मरिए। 5952। वाह भाई, बढ़िया है, मैं जल्दी बोला हो था गया। कैलकुलेटर में सर मेरा हाथ बैठा हुआ है ना, तो वो कंपैरेटिवली जल्दी होगा वो टेबल बुक से देखने से ज्यादा। ओ, अच्छा अगर सिंपल इंक्रीज की बात करें, फॉर कंटिन्यूस पेबल एन्युटी, फॉर कंटिन्यूस पेबल एन्युटी, और एक हम कैलकुलेटर छूता ही नहीं था, टेबल बुक है भाई, टेबल बुक से कर ली। नहीं, जब स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम किया था ना, तब कैलकुलेटर से मेरा आंसर्स एक्चुअली एक्यूरेटली निकलता नहीं था, तब हम टेबल बुक खोजता था। बट टेबल बुक का ना इधर उधर बहुत मिस्टेक किया है, एंड उससे मेरा पूरा सम रॉन्ग हो जाता है प्रोजेक्ट अप्रेजल में स्पेसिफिकली, कि पूरा इक्वेशंस बहुत बनाए बड़ा बट सम टेबल बुक होता के है, वैल्यूज के चक्कर में रॉन्ग हो गया। बहुत बड़ा सम होता है भाई। हाँ, तो इसीलिए उसके चक्कर में हम कैलकुलेटर पे करने लग गए, एंड देन उसके कैलकुलेटर पे बहुत आराम से जल्दी होने लग जाते हैं, एग्जैक्टली जो ओ, मेरा कैलकुलेटर से मतलब टेबल बुक से ज्यादा जल्दी कैलकुलेटर पे होगा मेरा काम। अच्छा सिंपल इंक्रीज का मतलब क्या होता है कि अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को बात करें, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मेरा 10 भरा है। अगर अपने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड एक महीना है, तो एक महीना में मेरा 10 भरा है। अगर एक साल है तो एक साल में 10 भरा है। सिंपल इंक्रीज का सीधा साधा मतलब वही होता है। अगर हम तुमको बोले एनुअली तुमको कंटिन्यूसली पेबल है, और हम तुमको बोले, देखो दो केस समझो, पहले तुम ये लिखो, इफ एनुइटी इज पेड कंटिन्यूसली, if annuity is paid continuously and increases continuously, if annuity is paid continuously and increases continuously, notation is, if annuity is paid continuously मतलब बढ़ भी continuously है, increase भी continuously हो रहा है, हाँ, मतलब notation is ia whole bar n, comma, if it increases at particular time, if it increases at a particular time, notation is i के ऊपर से बार हटा दो। तो बेसिकली बोलने का मतलब क्या है, दो हो सकता है। अगर मेरे को एनुअटी कंटिन्यूसली मिल रहा है, सिंपल इंक्रीज फॉर डिस्क्रीट केस में क्या था, एक पर्टिकुलर टाइम पे मिल रहा था, भर के मिल रहा था। अब दो चीज हो सकता है, तुमको एक पूरा टाइम पीरियड में एनुअटी कंटिन्यूसली हम पे कर रहे हैं, हम तुमको बोले तुम्हारा साल में 10 बढ़ेगा, पर 10 तुमको पूरा साल मिला के बढ़ेगा, जैसे तुमको पूरा साल में मिला के 10 बढ़ा। और एक दूसरा केस क्या होता है, तुमको पूरा साल में हम बोल रहे 10 बढ़ा के ही मिलेगा, बट इनिशियल टाइम से मिल जाएगा। जैसे अगर हम तुमको बोल रहे हैं, इसका पहले ग्राफ बना लो, ग्राफ से समझ आएगा, देखो ग्राफ। हम्म,
ये तुम्हारा ग्राफ है आई ए बार एन का, ये तुम्हारा ग्राफ है आई ए होल बार एन का। दो केस होगा, आई ए बार आई ए होल बार एन का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा जो इंक्रीज हो रहा है वो पूरा साल में हो रहा है। जैसे हम तुमको बोला ना 10 का इंक्रीज हो रहा है, दो केस होगा, या तो हम तुमको बोला कि पूरा साल में तुमको 10 मिलेगा, पूरा साल मिला के, जैसे ये इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। क्यों? पूरा साल में बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं, है ना। और अगर हम तुमको बोले कि तुम्हारा एक पर्टिकुलर टाइम पे बढ़े पर तुमको मिलेगा पूरा कंटिन्यूअसली, तब तुम क्या बोलोगी, अच्छा हम अगर इसको ये का केस माने तो ठीक है, एडवांस है जो भी छोड़ो, तुमको यहाँ पे मिलता गया, फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे ये कंटिन्यूअस पेमेंट है, ठीक है, तुमको पूरा टाइम वन पे इतना पेमेंट मिलता गया, देन तुम्हारा अचानक से बढ़ा और फिर तुमको पूरा साल वो मिला, देन ऐसे बढ़ा उसका पूरा साल स्टेप वो मिला। समझे। इसका क्या बन जाएगा तुम्हारा एक स्टेप ग्राफ। समझी? अगर तुमको इसको एक्सप्लेन करो, मेरे को एक्सप्लेन कैसे करोगी? कि भाई आपका जो इंक्रीज, आपका आपका जो अमाउंट, जैसे फर्स्ट ग्राफ है आपका इंक्रीज है, जो इनिशियल अमाउंट है वो दोनों आपका पूरा इंक्रीज हो रहा है पूरे साल के लिए, एंड कंटिन्यूसली कंटिन्यूअसली। टेबल है, तो इसीलिए वो पूरा आपका एक स्ट्रेट लाइन बन गया। एंड यहाँ दूसरी तरफ आपका जो इंक्रीज है वो आपका कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वो कंटिन्यूसली जो पेमेंट मिल रहा है वो आपका एक लेवल पे है, एंड देन उसके बाद धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है, तो फिर इसलिए वो स्टेप्ड ग्राफ का मतलब shape है। बेसिकली पूरा साल मेरे को 100 मिल रहा है, यहाँ पे अब पूरा साल मेरे को 110 मिल रहा है, मेरे को पता है, पर यहाँ पे मेरे को ये नहीं पता कि पूरा साल में कितना, मेरे को बस ये पता है मेरा कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है और मिलते भी कंटिन्यूसली जा रहा है। और यही अगर डिस्क्रीट होता ना तो यहाँ पे खाली एक पॉइंट आ जाता, देखो ये स्टेप का मतलब क्या कि पूरा साल में मेरे को मिलता जा रहा है। चलो अगर अब अपने करते हैं इसका आई ए बार का, मतलब आई खाली एक के ऊपर बार का वो डेरिवेशन करते हैं, तो देखो इसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा, 1, मेरे को पहले साल में एक का एन्युटी मिल रहा है राइट, और वो कंटिन्यूसली मिल रहा है, प्लस दूसरे साल मेरे को मिल रहा है 2A1, 2 रुपए का एन्युटी मिला पूरे साल पर, हम उसको कितना एक डिस्काउंट का देगा एक टाइम पीरियड। क्यों? क्योंकि दूसरे साल में मिल रहा है, वैसे कंटिन्यू होता जाएगा डॉट डॉट डॉट, प्लस क्या होगा बोलो, एन एन ए टाइम बार पीरियड में मेरे को कितना का मिलेगा, एन का एन ए ए बार बार 1 वी टू द पावर एन माइनस 1। N। आपने एक काम करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं A1, ठीक है, ए इसको कॉमन लेते हैं, तो अपने पास क्या बचा बोलो, अरे सॉरी, 1 + 2V। 1 + 2v प्लस डॉट 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 एन वी टू द पावर एन माइनस 1। अब ये किसका केस है, एडवांस एडवांस इंक्रीजिंग एन्युटी राइट, एडवांस इंक्रीजिंग। 1 I ADU N। अब बताओ इसको अगर मेरे को आगे और करना है तुम क्या करेगा, ये मेरा एक केस बन गया। अब अगर इसी को मेरे को और थोड़ा करना है तुम क्या कर सकते हैं, फाइनल इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन तो वैसे ए ड्यू एन माइनस एन वी टू द पावर एन बाय डेल्टा ही तो होता है ना। पर आया कैसे, नहीं, हम वही पूछ रहे थे, तो वही अगर डेल्टा से मल्टीप्लाई कर कर, वैसे लाइक आई ए बार एन है उसको डेल्टा से अगर मल्टीप्लाई किए, एंड देन उसके बाद वही जो सबट्रैक्ट किए 2 से 1, कुछ उससे होगा। अच्छा आइए का फॉर्मूला क्या होता है, ADU N एन माइनस माइनस एन NBN बाय बाई डेल्टा डेल्टा बाई डी। टी, अब सॉरी। अगर हम नीचे में इसके बस वो लगा देगा कि अब मेरे को एन्युटी मिल रहा है कंटिन्यूसली, सिंपल है जो अपने करते हैं, देखो यहाँ पे वही तो बोल रहे हैं ना, सिंपल एकदम। हाँ, इसको अब डिराइव कर सकते हैं चाहे तो डिराइव नहीं भी, तुम्हारा क्या मानना, डिराइव करना है? नहीं, काम तो ही ना, तो वैसे ही तो मतलब सिंपल है, मतलब उसको डिराइव भी करना हो ना तुम कर सकती हो, बोलो कैसे। ये क्या हो गया, 1 माइनस वी वन बाई माइनस डेल्टा। वी बाई डेल्टा, 1 - V क्या होता है डी, तो ये इक्विवेलेंट डी अगर हो गया तो कर सकते हैं ना, ओ अच्छा, समझ गई। सिंपल होता है सब, एकदम सिंपल भी है ना। अच्छा अब आते हैं IA होल बार एन, बताओ कैसे होगा। यहाँ पे अपने को लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन 0 से लेके n तक, टी वी टू द पावर टी डी टी। क्यों? क्योंकि टी जैसे से अपना टी भर रहा है, अमाउंट भर रहा है कंटिन्यूस टाइम, और वीटी तुमको याद होगा हम लोग इसको कर रखे, बताओ कैसे होगा।
और क्योंकि हमें डेल्टा है तो क्या हो जाएगा 0 से n t e माइनस डेल्टा t dt। अब आगे बोलो। यूवी से तो u होगी। किसको लोगी v किसको लोगी? हाँ u कुछ किसको लोगी v, अरे हाँ क्या u किसको लोगी v किसको लोगी? यू लेंगे टी को, वी लेंगे तो वी। तो अपना क्या बन जाएगा u v डैश u इंटू यू माइनस डेल्टा डेल्टा का टी बाई वी। डेल्टा माइनस डेल्टा, और इसमें क्या लग जाएगा n जीरो, राइट? n जीरो मतलब पूरा में ही लगेगा, इसके ऊपर दिखा रहे n जीरो पूरा एक में ही सेकेंड, लगेगा। इंटीग्रेशन तो ना करते हैं। क्या? यू डी डी एक्स ऑफ वी ना, इंटीग्रेशन, अच्छा सॉरी, यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स अरे यू भाई अब इतना कंफ्यूजन। इश वी डी एक्स होल डी एक्स, ठीक है। हाँ मेरे को फॉर्मूला लिखे था पड़ता, ठीक है। हाँ, e माइनस डी बाय माइनस डेल्टा डी टी। यहाँ पे अपने t हटा दे क्योंकि डी टी ऑफ t करते, राइट? t का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अच्छा यूवी का फॉर्मूला लिख लो, वैसे अरे इंटीग्रेशन में लिखिए, हमको आता है, हो क्या गया। होगा? लिख लो u इंटीग्रेशन v लिख माइनस इंटीग्रेशन u डैश इंटीग्रेशन ऑफ v। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? एक बार अपने पूरा में जब t में n लगाएंगे तो क्या होगा? n ई टू पावर माइनस डेल्टा n बाय माइनस डेल्टा, और जीरो लगा देंगे, छोड़ छोड़ दो, जीरो का केस ही नहीं लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक। तो अभी फिर से इंटीग्रेट करना है ना, तो फिर माइनस डेल्टा का बी बाहर चला अच्छा गया फिर तो। फिर से इंटीग्रेट नहीं करेंगे, देखो ये और ये कट जाएगा, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 1/डेल्टा इंटीग्रेशन 0 to n ई टू पावर माइनस डेल्टा टी डी टी, और ये क्या होता है अपना a/n, a/n होता है ना। हम्म। तो यहाँ पे अपने क्या मिल जाएगा? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज n v टू पावर n बाय माइनस डेल्टा प्लस 1/डेल्टा a/n। तो अगर डेल्टा को कॉमन ले लेंगे तो a/n, सॉरी a/n माइनस n v टू पावर n बाय डेल्टा। समझ आया? बहुत सिंपल है, हम सिंप्लीफाई कर देते एक्चुअली। तो वही है, इसको कैसे डिराइव किए। तुम चाहती तो फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके इसको डिराइव कर सकती थी, पर पॉसिबल ही नहीं था, तो अपने को यही भी करना पड़ेगा। तो हम उसको डिफरेंशिएट कर भी देती तो फिर भी यही आता है ना। अच्छा तुमको ये बात पता, अगर अपना वन का एनविटी हो कंटिन्यूसली पेबल और पेमेंट स्ट्रीम का क्वेश्चन है तो दोनों सेम होता, हम बोला है ना, याद है क्या बोला था? अगर अपना डेल्टा कांस्टेंट हो और हाँ टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं हो, और अपना हाँ वन का एनविटी ही पेबल है, एनविटी द हाँ कांस्टेंट, तो अपने क्या बोलते हैं कि दैट इज इक्वल टू a बार समथिंग, राइट? हम लोग लिख सकते हैं, याद है? हाँ वो कुछ फॉर्मूला तो। वगैरह लिखवा के। हाँ क्लास देखो क्लास, वैसे भी 2x में देखती हो तो मतलब आई क्या होगा। अच्छा हम तुमको बोल रहे हैं रोटी तुमको दी है 20t फॉर 0t10, आई हम तुमको बोल रहे हैं 3.7% पर एनम इफेक्टिव। तुमको निकालना है पीवी, निकालो। अच्छा एक नोट लिख लो, मेरे को पता नहीं तुम देखी नहीं हो क्लास, इससे बोल रहे हैं a/n इज सेम एज पेमेंट स्ट्रीम, a/n is same as payment stream where delta is constant and rho t is 1. a/n is same as payment stream where delta is constant and the rho t is 1. ठीक है, ये नोट लिख लो अच्छा सा, छोटा ही नोट था। अब बताओ इसका पीवी क्या होगा?
सबसे पहले तो इसका पीवी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 20 IA/N, राइट, क्योंकि 20 कंटिन्यूसली मेरा भरते जा रहा है, मिल भी को कंटिन्यूसली रहा है। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, 20 A/10 माइनस A 10 bar minus n 10 v to the power 10 by delta. डेल्टा। बता दो आंसर कितना आ रहा है। अच्छा हम लोग सिंपल इंक्रीज में देखिए हम लोग क्यों लेते हैं, कंपाउंड इंक्रीज हम लोग क्यों लेते हैं, कंपाउंड इंक्रीज एंड कंपाउंड पेमेंट, वो किसका केस हो गया बता पाओगी। एक सेकंड, 787.817 मैट खोल के रखियो। वाह बढ़िया है। बंद है, पता भी नहीं कौन सा पेज पे करा रहे हैं हम, कहाँ से देखेंगे। अच्छा ये इसका एक चीज पूछे, इसकी कौन सा चीज का एग्जाम्पल हो गया। क्या चीज आप का? देखो पूरे कंटिन्यूसली पे भी हो रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ भी रहा है। हाँ, तो एक फिक्स परसेंटेज से भर रहे हैं, मतलब एक एक आपको एक अमाउंट नहीं देकर हाँ कंपाउंड वाला चीज का, तो एक आपको परसेंटेज से भरता है, वही तो होता है कंपाउंड इंक्रीज। नहीं क्यों, मतलब जैसे, बोलो, नहीं पता। 2% है वैसे का तो कंपाउंड तो वही हुआ। नहीं, ये तुम्हारा केस हो गया, ये अभी हम जो तुमको बोला है 20T, 20T हम्म, क्या हो गया, मतलब हर साल मेरा 20 से बढ़ रहा है हर एक साल, हाँ सिंपल इंक्रीज तो हो गया। हाँ ये जो अपने बात की सिंपल डिस्क्रीट का, जो बात की है सिंपल, सिंपल कंपाउंड बोल रहे हाँ हैं ना, वो, हाँ। ये क्या हो गया अपना सिंपल इंक्रीज हो रहा है हर साल हाँ। 2020 से बढ़ रहा है, तो वो छोड़ दो, कंपाउंड इंक्रीज अलग है पूरा। अभी हम आप तुमको कंपाउंड का कुछ क्वेश्चन पूछे थे, हम उसका आंसर करने लगे थे। हम पूछे अगर तुम्हारा कंपाउंड मतलब तुम्हारा इंक्रीज जो हो रहा है वो कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है और हाँ, पेमेंट भी कंटिन्यूअस हो रहा है, क्या चीज में काम आता है। पेमेंट वो तो आपका सिंपल में है। अरे काम जैसे सिंपल इंक्रीज क्या बोला कि और वैसे ही रिलेट करो ना, कंपनी अगर अपना पैसा कहीं पे लगा के रखे, दैट इज इंडेक्स लिंक्ड, हाँ इंडेक्स हर घड़ी बदलता रहता है। हाँ, या कंपनी एक ऐसा जगह अपना पैसा लगा के रखे जहाँ बोल रहा है कि कंटिन्यूअसली मेरे को भर भर के पेमेंट मिलता रहेगा, तो कंपनी के लिए अच्छा अपना लाइबिलिटीज मैच कर रहा है तो वो, इन्फ्लेशन वाला चीज का भी इन्फ्लेशन वही। लिंक हो गया। हाँ, एंड जैसे एकदम अप टू डेट ये रह रहा ये बेटर क्यों है, क्योंकि जब सिंपल इंक्रीज का बात कर रहे हैं, मेरे को कंपनी बोला कि 10 10 रुपीज बढ़ा के देगा, अगर लेट सपोज उसके बीच मेरा जो इन्फ्लेशन है वो 11% हो गया तब, तो मेरे को तो एक हिसाब से लॉस हो गया ना, रियल लॉस। पर अगर मेरे को बोल रहे कि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा हम देते जाएंगे आपको, तो मेरे को देखो कंपाउंड कंपाउंड में मेरा पैसा मिलता जाएगा, मतलब भर भर के मिलता जाएगा मिलता जाएगा मिलता जाएगा, तो मेरा जो परचेसिंग पावर है वो कांस्टेंट रह रहा है ना एक हिसाब से। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यार यहाँ पे अगर 10% भर भी गया, मेरे को ये 10% बाद में मिलेगा ना, एक बार की तो मेरा पावर वो हो गया ना, कम हो गया अभी के टर्म्स में। बोला पूरा साल मेरा 10% टोटल में बढ़ेगा, तो आज मेरे पास 100 रुपया है, मेरे पास अभी 9 महीना बाद भी 100 रुपया रहेगा, तो मेरा परचेसिंग पावर कम हो रहा है ना, बट इस केस में मेरा परचेसिंग पावर इज कॉन्स्टेंट, क्योंकि मेरा पैसा भरते जा रहा है मिलते जा रहा है, भरते जा रहा है मिलते जा रहा है। समझ आया, एकदम इजी। कंपाउंड इंक्रीज एक अलग है, हम लोग ऐसे जितना भी केस किए ना, सिंपल इंक्रीज का है। बात कर सिंपल रहे हैं। इंग्लिश, हाँ वो समझे। सिंपल इंक्रीज का मेन मतलब क्या हो गया कि एक पूरा पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट से मेरा भर है, यहाँ पे भी 20 20 20 20। कंपाउंड इंक्रीज दूसरा चीज होता है। अच्छा अब लिखो डिक्रीजिंग एन्युटी, आज का लास्ट टॉपिक है पक्का। हाँ ठीक है, कर रहे हैं। मुंह देख के समझ आ गया, गुस्सा आ रहा है। नहीं, हम बोले, मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा, छोड़िए। अब बोली बोले सर्दियों कर गए हुए, इसीलिए मेरा मुंह शक्ल वैसा बना हुआ है अभी फिलहाल। और पढ़ना है मेरे को पता है, इसीलिए हम आपको डिक्रीजिंग बोला। एन्युटी, लाइक इंक्रीजिंग एन्युटी, like increasing annuity we use, like increasing annuity we use the same annuity function to perform calculation। मतलब इसमें टेबल बुक में दिया हुआ डी वगैरह पर वो यूज नहीं करते, ठीक है। we use the same annuity function to perform calculation। इसका एग्जांपल भी बहुत सिंपल है, देखो पेमेंट का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बोलो, मतलब पूरा वापस एक्सप्लेन नहीं करेगा हम क्योंकि हाँ बहुत वो सिंपल कम है होते, ये। हाँ वो कम होते चला जाएगा। जो लाइक हम जीरो, जो आपको 100 माइनस वाला बोल रहा था, वो इस पे काम आएगा बिकॉज उसका वैल्यूज कम हो रहा है अब। यहाँ पे अगर 200 190 180 मिल रहा है, यहाँ पे जाते थे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, मतलब पेमेंट एक फिक्स्ड अमाउंट से मेरा कम हो रहा है।
ये कंपाउंड डिक्रीज भी हो सकता है, ये मेरा कंपाउंड ऐसे डिक्रीज स्टेप वाला ग्राफ भी हो सकता है, मतलब डिक्रीज कंपाउंड हो रहा है, कंपाउंड मतलब कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है एंड कंटिन्यूसली मिल भी रहा है, कंटिन्यूस एक बार में डिक्रीज हो रहा है पर मिल कंटिन्यूसली रहा है, या फिर मेरा मिल भी एक पर्टिकुलर टाइम पे कम भी एक पर्टिकुलर टाइम पे हो रहा है। तीनों केस हो सकता है, सेम टू सेम ग्राफ का उल्टा कर और दो। जो इंक्रीजिंग का डिक्रीजिंग, हाँ। अब तुम बताओ इसको यूज कहाँ करते हैं? हम तो हाँ मतलब जेन्युइन, जेन्युइन मतलब रीजन पूरा। एकदम, टर्म अरे टाइम, अश्योरेंस। अच्छा। टर्म अश्योरेंस क्या होता है? अगर आदमी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर मरा तो, पर एक डिक्रीजिंग टर्म अश्योरेंस क्या होता है तुमको पता है? कि जैसे जैसे टाइम पीरियड जाते जाएगा मेरा जो सम अश्योर्ड होता है, मतलब आदमी को मरने पे जो पैसा मिलता है वो कम होते जाता है। वो क्यों लेता है? क्योंकि उसको पता है जब टर्म अश्योरेंस बेसिकली कोई क्यों लेता है, या एक सपोज करो लाइफ कंटिजेंसी भूल जाओ, हम एक लोन लिया बैंक से, जब तक हम जिंदा है मेरे को पता हम लोन दे पाएगा। तो जैसे से मेरा टाइम पीरियड जाते जाएगा, जैसे से मेरा टाइम पीरियड जाते जाएगा मेरा लोन का अमाउंट भी कम होता रहेगा, हम क्योंकि लोन रीपे करता रहेगा। तो हम एक काम किया, हम ले लिया डिक्रीजिंग एन्युटी। आज हम मेरे को पता है हम एक लोन लिया था बहुत पहले, अब मेरे को पता है कि जैसे जैसे मेरा अमाउंट नीचे जाता जाएगा, मतलब लोन नीचे जाता जाएगा, मेरे को कम कम देना है। तो हम एक काम कर लिया, इंस्टेड हम अपने जेब से आज दे वैसा रखे, हम क्या किए, एक डिक्रीजिंग एन्युटी खरीद दिया। जैसे मेरे पास डिक्रीजिंग एन्युटी का पेमेंट आया, हम लोन अमाउंट दिया। अब एक बात बताओ, जैसे जैसे मेरा लोन अमाउंट कम हो रहा है मेरा ईएमआई का अमाउंट भी कम हो ही सकता है, ऐसा स्ट्रक्चर हो ही सकता है ना? तो हम कम कम अमाउंट का पेमेंट दे रहे हैं, तो डिक्रीजिंग एन्युटी वहां यूज होता है। और एक केस बोलता है डिक्रीजिंग एन्युटी यूज होता है। अरे टाइमिंग में लाइक अगर हो सकता है ना, मतलब वैसे है कि मतलब जो स्टार्टिंग में जो जस्ट रिटायर किया तभी एक लमसम अमाउंट लेकर and then उसका धीरे 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 कम होता चला गया, सपोज। पॉसिबल है। हाँ या एक मतलब अपने पास जैसे किसी को 1 करोड़ का फंड मिला, वो 50 लाख अपने पास रखा, 50 लाख का डिक्रीजिंग एन्युटी खरीद लिया। वो बोला कि मेरे को एक डिक्रीजिंग एन्युटी तो मिल रही है क्योंकि डिक्रीजिंग एन्युटी तो सस्ता हो गया, अभी ज्यादा मिल रहा है, बाद में कम मिलेगा। अभी मेरे को कम मिलेगा एन्युटी, डिक्रीजिंग पैसा बाद में डिक्रीज करेगा क्योंकि मेरे पास अभी कॉर्पस है, उसको इन्वेस्ट करके कहीं और अच्छा कमा सकता है। बट एक फिक्स्ड अमाउंट तो मेरे को पता नहीं मेरे को जो मिलने वाला है। तो डिक्रीजिंग एन्युटी का भी बहुत सारा केसेस है। अब इसको यूज कैसे करते हैं? इंक्रीजिंग एन्युटी कैसे यूज करते हैं? इनिशियल अमाउंट, अच्छा डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग एन्युटी में एक और एग्जांपल हम बता रहे हैं तुमको। इंक्रीजिंग एन्युटी को क्यों लेता है? उसको पता है कि अभी उसको उतना पैसे का रिक्वायरमेंट है पर बाद में उसको बहुत सारा पैसे का रिक्वायरमेंट है, हम्म, तो अभी छोटा अमाउंट मिलेगा पर बाद में बड़ा अमाउंट मिलेगा। वैसे ही हम लोग डिक्रीजिंग एन्युटी क्यों लेते हैं? मेरे को पता है कि अभी मेरे को पैसे का बहुत दरकार हाँ है, पर बाद में मेरे को उतना पैसे का दरकार नहीं होगा, तो मेरा इनिशियल जो अमाउंट है डिक्रीजिंग एन्युटी बहुत ज्यादा होगा और इंक्रीजिंग में कम होगा। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं? इनिशियल अमाउंट प्लस इंक्रीज, मतलब जो आपका इंक्रीज अमाउंट है, हाँ, माइनस इंक्रीज। माइनस इंक्रीज। तो एक सम लिखो एग्जाम्पल, हम लोग जब एक्सेल करेंगे ना उसमें हम तुमको कंपैरिजन करके भी दिखाएगा कि एक ही पर्टिकुलर टर्म के लिए इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, हम लोग कैसे उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है? तुमको मिल रहा है 200 रुपया, ठीक है? इनिशियली तुमको मिल रहा है 200 रुपया, तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है 10 से, आई है तुम्हारा 3.5% पर एनम इफेक्टिव, और टाइम पीरियड है 11 ईयर्स। तो फिर 210 ए 11 और माइनस सुनो सुनो सुनो, 10। एक ट्विस्ट है, ये हाँ। 11 ईयर्स तक ऐसा पेमेंट का स्ट्रक्चर है जो हम्म, स्टार्ट होगा, स्टार्ट एट टाइम 4। मतलब तुम्हारा पेमेंट का स्ट्रक्चर कैसा बना कि 0, 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होगा, अड़िया में मिला तो पहला पेमेंट कब मिलेगा? टाइम 5 पे, राइट? हाँ। और 11 साल तक मिलेगा ना तुमको, तो 5 तो से 11 साल तक मिल रहा है। 5 to 15 हो गया बेसिकली, हाँ। 4 to 15 हो गया बेसिकली, पर उसमें हम्म। तो यहाँ पे मिलेगा 200, फिर मिलेगा 190, 180, ये जाते जाएगा कब तक? तुम्हारा 100 तक। हाँ तो और मतलब जो भी बताओ, निकाल रहे हो उसको वीडियो बाय 5 कर दे। जो भी हम लोग को जो निकालना है लाइक 200 ए 210 ए 11 माइनस 10 आई ए 11,
ये जो भी पूरा वैल्यू निकलेगा उसको v टू पावर 5 कर दे। करो। बट वो वाला चीज नहीं होगा जैसे जो लोन शेड्यूल में, या नहीं इस पे होता है जैसे हम बता रहे हैं, 210। हम बता रहे टू, हैं, देखो हाँ वही 200 इसमें इंटू क्या होगा। 10, 10 प्लस 5, टू 10। 210, मेरे को हाँ 210 तो मिलते ही जाएगा, राइट। मेरे को कम हाँ कितना होगा, तो पहला टाइम पे मेरे को जो पेमेंट मिलेगा वो 10 से हम लोग कम कर देंगे, क्योंकि हाँ पहला टाइम मेरे को 200 का अमाउंट मिलेगा, राइट। हाँ फिर यहाँ पे 210 मिलेगा, -20 का दो, क्योंकि मेरे को मिलना चाहिए हाँ 190। 180 हाँ तो 210 A11, 11 साल तक मेरे को 210 तो हाँ मिलेगा ही। -10 IA, सॉरी 10 को हम काट दिया, IA11, ठीक है। पर एक बात बताओ, ये जो अमाउंट है, हम एनविटी एट टाइम 4 निकाल रहे हैं ना, हाँ। ए, तो मेरे को कितना सारा डिस्काउंट करना पड़ेगा V⁴। वो मतलब वो तो हाँ समझी है मैं, वो मैं जीरो पे एकदम वैसे लेकर दे गई, ठीक है अच्छा वही चीज के बस। अगर अगर जो तुम बोल रही हो ना, ये हम लोग कब करते हैं, अगर हम लोग को 5 से शुरू होता है, एनविटी इन एडवांस मिलता तो, है ना। तो ये तुम समझी, 210 तो मेरे को मिलते ही जाएगा, पर 10 10 10 10 करके कम कर देंगे। वैसे ही उस केस में 100 तो मिल ही रहा है, 90 मिल रहा है। अगर 100 इनिशियल अमाउंट है, 90 तो मिल रहा है, 10 10 10 करके मेरा भर रहा है। ऐसा क्या है, करो मतलब टाइम ले लो। 1282.0139। आई तुम्हारा 3.5% है। हाँ 1 minus 1.035 to the power minus 11 divided by 0.035 into 210, 189032571 1 minus 1.035 to the power minus 11 85 0.0 and minus n v to the power n by I into 10. वन टू जीरो थ्री। हाँ, क्या गड़बड़ हुआ था, डी और आई वाला ना। नहीं नहीं वो मेरा कैलकुलेशन का मतलब वो इधर मतलब वो मेरा पहले वाले में 409 हम पता नहीं क्यों लिख दिया था, एंड उससे कैलकुलेट किया 509 होगा तो वैसे। तो समझ आया, तो इसमें नीचे इसी एक से- लिख लो बस। इसको हम लोग कैसे करने, इनिशियल अमाउंट प्लस इंक्रीज, ये पूरा पे एन्युटी लगेगा, जो भी मतलब होगा, माइनस इंक्रीज। बहुत इजी है भाई ये सब। आज का क्लास समझ आया, कोई भी डाउट है तो मत पूछना, मतलब ठीक है। कल अपने शुरू करेंगे कंपाउंड इंक्रीजिंग एन्युटी, और अपने इक्वेशन ऑफ वैल्यू कल कंप्लीट करके परसों से लोन शेड्यूल शुरू कर देंगे। और अब तुम इसका कल वाला क्लास के बाद बुकलेट कर लेना, मतलब बनाना। इसका बैक क्वेश्चंस कर रही हो, मतलब हम जो CM1 में लिखवा रहे हैं ना, उसमें तुमको मैथ पढ़ने का दरकार नहीं है, ठीक है। खाली मेरा कॉपी पढ़ना है, और उसके साथ वो बस मैथ का बैक क्वेश्चंस करना है, खाली मैथ का बैक क्वेश्चन, कुछ नहीं। उसमें कोई भी डाउट होगा और फिर बुकलेट करना, ठीक है। थैंक यू, एंजॉय।